So guys, welcome back, and this is the 8th question in our linked list playlist, right? And this question is called odd even linked list. On LeetCode, this is problem number 328 और ये इसका URL है, तो आप यहाँ पे जाके इस प्रॉब्लम को और डीप में चेक कर सकते हो, right? So anyways, let's get to the question. क्या क्वेश्चन से क्या करा? So basically, we are given the head of a linked list. We have to group all the nodes with the odd indices together, and then followed by the nodes with even indices, and return the reordered list. The first node is considered odd, and then second node is even, then third node is odd, and so on and so forth. We have to note that the relative order inside both the even and odd group should remain as it was in the input. You must solve the problem in big of one extra space, and time compression should be linear, right? तो हमें कोई additional space use नहीं करनी है. अगर मान लेते हैं हमें ये है लिंक लिस्ट दे रखी होती है 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसमें से ऑड नोड ये है, फिर ऑड ये है, फिर ऑड ये है, फिर इवन ये है, फिर इवन ये है, राइट? तो इसका आंसर हो जाता है 1, फिर 3, फिर 5 ऑड वाले सारे साथ में, और फिर 2 और फिर 4 इवन वाले साथ में, राइट? तो दिस शुड बी आंसर, और फिर हेड हमारा इसको पॉइंट करना चाहिए करेक्टली, और इसको हमें रिटर्न करना है. सिमिलरली अगर हमें ये दे रखा हो 2, 1, राइट, 2, 1, 3 सेकेंड एग्जाम्पल में 5, 6, 4 और 7, तो ये ऑड 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 ऑड, तो 2, 3, 6 और 7 साथ में, फिर 1, 5 और 4 इवन वाले साथ में, राइट? सो इंडिसेस की बात कर रहे हैं, ऑड इंडिसेस एंड देन फॉलोड बाय द इवन इंडिसेस, राइट? एंड ऑर्डर शुड ऑल्सो मेंटेन. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2, 3, 6, 7 आप देख रहे हो इस ऑर्डर में, तो आप यहाँ पे 2, 6, 3, 7 नहीं कर सकते, इट विल बी रॉन्ग. ओके, सो एग्जाम्पल तक समझ में आ गया, तो कॉन्स्टेंट डिस्कस कर लेते हैं. सो कॉन्स्टेंट्स आर लाइक नंबर ऑफ नोड्स इन द रेंज 0 to 10,000, और नोड का वैल्यू बेसिकली 10.6 और -10.6 के बीच में हो सकता है. सो कॉन्स्टेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं. कंपनीज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है. अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, एडोबी और काफ़ी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? तो चलो इसका एक देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसमें हम लोग एक ही अप्रोच डिस्कस करेंगे, राइट? और नेक्स्ट वीडियो में इसको कोड करेंगे. तो देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा इनपुट लिस्ट ये होती 2, 1, 3, 5, 6, 4 एंड 7, ब्लू वाले मैंने ऑड मार्क कर रखे हैं, राइट? सो ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ, राइट? सो दीज आर ऑड इंडिसेस, एंड देन वी हैव द इवन एलिमेंट्स, राइट? कि इवन इंडिसेस में कौन सा है, 1, 5 और 4. इसको अगर मैं रीअरेंज करके आउटपुट लिख दूं तो देखो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट? तो अब अपने को चाहिए क्या, राइट? अपने को चाहिए एक तो हो जाए कि अपने पास एक 7 पे एक रेफरेंस आ जाए, कोई पॉइंटर, बेसिकली कोई वेरिएबल, लेट्स कॉल इट ए, राइट? दिस पॉइंटर यहाँ 7 पे मुझे एक रेफरेंस चाहिए, तभी तो मैं इसको 1 से ज्वाइन कर पाऊंगा. और अगर इसको 1 से मेरे को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे 1 पे भी मेरे को एक पॉइंटर चाहिए, लेट्स कॉल दिस बी. ठीक है, ये हमें पता चल गया कि इस पे एक पॉइंटर चाहिए, इस पे एक पॉइंटर चाहिए, और एक स्टार्टिंग में पॉइंटर चाहिए, राइट? तो ये तो अपना हेड ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट कर ही रहा है ना? तो ऐसा आपके को कुछ चाहिए, तो अपना आंसर, और वंस वी आर एबल टू लाइक मॉडिफाई आवर लिस्ट, राइट? तो जैसे ही हम 7 पे पहुंचे तो 1 पे मेरा रेफरेंस और मैं उसको मॉडिफाई करके, सो इट विल बिकेम लाइक 2, 3, 6, 7, एंड देन इफ आई हैव अ रेफरेंस टू दिस वन, सो मैं नेक्स्ट का 7 को 1 पे पॉइंट करवा दूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा. लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 पे हूँ, राइट? अगर 2 पे हूँ तो ऑलरेडी मैंने कहा कि 1 पे आपको एक रेफरेंस चाहिए ना, तो अपन एक 1 पे एक रेफरेंस बना देते हैं, इसको लेट्स कॉल इट इवन, राइट? क्योंकि ये अपना इवन इंडिसेस पे, ठीक है, ये मेरे पास है, और इसको कह देते हैं ऑड. ऑड बेसिकली ये ऑड रेफरेंसेस पे है. अब अपने को करना क्या है, राइट? अपने को करना है कि ये वाली चीज़ जो है ये कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर ये कुछ ऐसा हो जाए, है ना? तो फिर ये अपना कट जाएगा, ये अपना कट जाएगा, तो 2 से फिर हम 3 पे जा पाएंगे, और 1 से फिर हम 5 पे जा पाएंगे. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? लेट्स एनालाइज दिस. सो क्या हम क्या कह रहे हैं कि जो ऑड है, राइट, ऑड है, उसका नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू इवन का नेक्स्ट, राइट? तो ये हम कर सकते हैं. ओके, सो इफ आई डू, बेसिकली मैंने कहा कि ऑड का नेक्स्ट इज इक्वल टू इवन का नेक्स्ट, ठीक है? तो ये करने से हमारा ये हो जाएगा, बेसिकली 2 का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू 1 का नेक्स्ट, राइट? देन आई नीड टू से कि इवन का नेक्स्ट
दिस का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू दिस नेक्स्ट, राइट। बट यहाँ पे तो हम है ही नहीं, अब इसको कहाँ से लाएंगे, राइट। इसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑड पे हमने ऑलरेडी कर दिया ना कि ऑड का नेक्स्ट इज इक्वल टू इवन का नेक्स्ट। तो अगर मेरा ऑड यहाँ पहुँच जाए, राइट, अगर मेरा ऑड यहाँ पे पहुँच जाए तो ऑल आई हैव टू डू दैट इवन का नेक्स्ट इज इक्वल टू ऑड का नेक्स्ट, राइट। फिर अपना हो जाएगा ना। तो बेसिकली अपन ने क्या, ऑड का नेक्स्ट इज इक्वल टू इवन का नेक्स्ट, उसके करने से अपना ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हमने बोला कि ऑड आप आगे बढ़ जाओ, सो ऑड बिकेम ऑड इज इक्वल टू ऑड डॉट नेक्स्ट, उससे वो यहाँ पे पहुँच गया। एंड देन वी सेट कि इवन का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू ऑड का नेक्स्ट, राइट। ऑन ऑड का नेक्स्ट ये है ना, तो इवन का नेक्स्ट इज इक्वल टू ऑड का नेक्स्ट, राइट। तो उससे अब ये हो जाएगा, तो ये पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अब अपने को क्या करना है, अब बेसिकली ऑड वाले को अगर मेरे को चेंज करना है तो ऑड का पॉइंटर अपने को यहाँ पे 6 पे पॉइंट करवाना है, ऑड का नेक्स्ट बेसिकली, राइट। तो ऑल आई हैव टू डू इज लाइक मूव द इवन टू द इवन का नेक्स्ट, राइट। तो इवन फिर यहाँ पे आ जाएगा एंड इट लुक्स लाइक हम यही तो करना चाह रहे थे, राइट। एंड देन फिर फाइनली इससे हम चले तो हमने कहा कि फिर इवन बिकम्स इवन का नेक्स्ट, राइट। इफ आई फॉलो दिस नाउ, सो ऑड का नेक्स्ट इज इक्वल टू इवन का नेक्स्ट एंड देन ऑड केम हियर, राइट। एंड देन इवन का नेक्स्ट इज इक्वल टू इवन का नेक्स्ट इज ऑड का नेक्स्ट, तो ये इट केम हियर, सो ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया एंड देन इवन केम हियर, राइट। आफ्टर दिस व्हाट कैन वी डू, again odd का next is even का next and then odd came here, we remove this and then even का next is odd का next, so even came here, right। and then even is equal to even dot next, तो हमारा even आगे पहुंच गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब तो even तो अब नल ही हो गया ना, तो अब तो बेसिकली odd सही पोजीशन पे है ही, हमें यही इसका रेफरेंस चाहिए था, राइट। सो हाँ बेसिकली हमारी इंग्लिश से आप देखो तो ऑर्डर हो गई। तो हमारे पास क्या है, अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास कुछ ऐसा है, 2 है, 2 followed by 3 followed by 2 followed by 3 3 followed by 6 6 followed by 7, right। and 7 का next is pointing to null, right। और मेरा हेड यहाँ पे है, आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन मेरा हेड यहाँ पे है और मेरा ऑड इसको पॉइंट कर रहा है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इवन है, राइट। मेरे पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है 1 का, है ना। लेकिन अपनी लिस्ट अगर मैं इसको देखूं, केवल विजुअलाइज करूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा दिख रहा है 1 5 4 एंड देन वी हैव द नल पार्ट, राइट। और इसमें इवन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे साथ क्या हुआ, हमारा बेसिकली इसका रेफरेंस खो गया, राइट। इसको अगर हमने मॉडिफाई कर दिया, इसका रेफरेंस खो गया। अगर मैं इसको पहले ही यहाँ पे कुछ कर देता, बेसिकली कह देता कि इसको इवन का हेड, राइट, और मेरा इवन चलता रहता, तो व्हाट वुड हैपन कि मेरा यहाँ पे ये इवन हेड इसको पॉइंट कर रहा होता, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो ऑल आई हैड टू डू इज लाइक ऑड का नेक्स्ट, दिस ऑड इज पॉइंटिंग टू हियर, राइट, दिस ऑड पॉइंटिंग टू हियर, दिस ऑड पॉइंटिंग टू 7, ऑड का नेक्स्ट शुड बी इवन हेड, राइट। एंड देन आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट, एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न द हेड। तो इस तरीके से हम इस एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते। द ओनली केस दैट रिमेंड इज कि अगर यहाँ पे भी हमारे पास कोई वैल्यू होती, लेट्स कॉल इट 8, यहाँ पे भी हमारे पास कोई वैल्यू होती, तो क्या हम, और ये आगे नल होता, तो क्या हम और आगे जाते, राइट। हम लोग नहीं जाते आगे ना, क्योंकि देखा जाए तो अगर इवन का नेक्स्ट नल हो गया या फिर इवन नल हो गया, तो वी आर ऑलरेडी इन द राइट पोजीशन। सो द ओनली केस नाउ रिमेनिंग इज कि अगर यहाँ इवन पे भी हमारे पास कोई वैल्यू होती, राइट, यहाँ पे हमारा 8 होता और फिर यहाँ पे हमारा नल होता, तो क्या करते हैं आप, राइट। तो बेसिकली अगर यहाँ पे इवन है तो इवन का नेक्स्ट नल है, ठीक है। हमें पता है कि ऑड के नेक्स्ट पॉइंटर को अपने को सेट करना है किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। तो इवन दो इट इज हियर एंड इवन इज हियर, तो बेसिकली ये ऑलरेडी लिस्ट इज इन द राइट सेंस, राइट, कि ऑड हमें चाहिए ना यहाँ पे और इवन चाहिए था हमें यहाँ पे, और इवन के बाद अब कोई ऑड चाहिए, तो वी डोंट हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली दिस लूप विल काइंड ऑफ रन व्हेन इवन इज ईदर नल, इवन बिकेम नल, और इवन का नेक्स्ट बेसिकली नल। वो जब भी नल हो जाएगा तो बेसिकली वी आर डन विद इट, एंड द ओनली थिंग रिमेनिंग आफ्टर दैट इज टू डू ऑड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू इवन हेड, राइट, और फिर इससे हमारी लिस्ट करेक्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज द थ्योरी फॉर दिस लेक्चर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली लीनियर ही रही, हम लोग एक ही लूप में चलते गए, हमने मॉडिफाई कर लिया और फिर फाइनली बस एक चेंज किया, विच इज ऑड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू इवन हेड। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर रही, हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं बनाया, जस्ट वी क्रिएटेड 2 और 3 रेफरेंस वेरिएबल्स।
So space complexity basically constant रही. So this is about this video guys, and I'll code this one in the next video. मैं ये सारे notes मेरे Discord server में डाल दूंगा, तो definitely से वहाँ चेकआउट कर लो, and let's code it out in the next video. Okay guys, bye.